थैंक्स अलॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड टुडे इज डे 5 ऑफ आवर 21 डे इंग्लिश फ्लुएंसी चैलेंज। 21 दिन का ये 21 वीडियोस का ये प्लेलिस्ट है। इस पूरे प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। उसके बाद दुनिया की किसी भी सिचुएशन में आप सेंटेंसेस को करेक्टली, क्विकली और नेचुरली स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि योर प्रॉब्लम इज नॉट ग्रामर, इट्स योर लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रॉब्लम ग्रामर की नहीं होती है। एक्चुअल में क्या है, इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे। अपने तरीके से इंग्लिश बोली जाती है। 30% सेंटेंसेस हैं जो हिंदी टू इंग्लिश मैच हो जाते हैं, हम उनको ट्रांसलेट करके बोल देते हैं। 70% ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे रेडीमेड फ्रेसेस, वर्ड्स और एक्सप्रेशंस बोले जाते हैं। वो हमने जब तक सुने नहीं होंगे हम उनको करेक्टली बोल नहीं पाएंगे। तो इस सेशन को आप पूरा देखिए। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश कि अच्छा इस सिचुएशन में मैं ट्रांसलेट कर रहा था, यहाँ तो कुछ और ही कहा जा रहा है। बेसिक से शुरू करते हैं, फिर आगे ग्रामर के साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अनटिल द एंड भी कहा जा सकता है, टिल द एंड इज बेटर, राइट। जैसे मान के चलो कि मैं मम्मा से पैसे मांग रही थी, बिल्कुल बेसिक है। इसके अगला वाला देखना। मैं मम्मा से पैसे मांग रही थी। I asked my mom for money. करेक्ट। आई आस्क्ड माय मॉम फॉर मनी। क्यों का फॉर क्यों है? Asked her for कोई भी चीज मांगते हैं तो फॉर। आई आस्क्ड माय मॉम फॉर मनी। money. अगर ऐसे कह दूं आई आस्क्ड योर मॉम ए क्वेश्चन, इसमें तो फॉर नहीं है, आस्क तो है। चीज मांगते हैं तो for हाँ, a question. आस्क का मतलब पूछना भी है, मांगना भी है। तो आई आस्क्ड योर मॉम अ क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन पूछा। बट आई आस्क योर मॉम फॉर सम टी, तो चाय मांगी। सो यू आस्क योर मॉम फॉर मनी। Money. तुमने मम्मी से पैसे मांगे, उन्होंने मना कर दिया। ये मना 20 तरीके का मना होता है, उन्होंने मना कर दिया। But she declined. शी Decline? करेक्ट, शी डिक्लाइंड। डिक्लाइन का मतलब है रिक्वेस्ट को मना कर देना। सो आस्क है ना, रिक्वेस्ट करी। आई आस्क माय मॉम फॉर मनी Money. बट शी डिक्लाइंड। But she declined. अच्छा, मैं ऐसे कह सकता हूँ शी रिफ्यूज्ड। मैंने सुना नहीं है कभी। रिफ्यूज भी है, रिजेक्ट कर देना किसी ऑफर को या रिक्वेस्ट को। आई आस्क माय मॉम फॉर मनी बट शी रिफ्यूज्ड। ऐसे कह सकते हैं शी सेड नो। बिल्कुल। बिल्कुल कह सकते हैं आई आस्क माय मॉम फॉर मनी बट शी सेड नो। No. शी डिडंट गिव मी द मनी। उन्होंने मुझे पैसे She said no. नो स्टाइल से, राइट। तो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, ये कहना है आप ही मुझे कुछ पैसे दे दो। फिर जैसे मैंने मम्मा से पैसे मांगे, उन्होंने मना कर दिया, शी डिडंट गिव मी द मनी, आप ही दे दो। अभी आप ही दे दो, ये फीलिंग क्या है? Could you give me the money? ये लिटरल सेंटेंस है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन ये लिटरल सेंटेंस है, इसमें फीलिंग नहीं है। You have to give me the money. अब थोड़ा सा फीलिंग भरी, यू हैव टू गिव मी द मनी, आपको देने पड़ेंगे। फिर भी ये वाली फीलिंग नहीं है। देखो, वॉइस टोन से सब कहा जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, कहा सब कुछ जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बहुत फीलिंग भरने का मन करता है। इसमें जैसे ये कह रहे हैं ना कि आप ही दे दो, इसमें एक फीलिंग है कि मम्मा ने पहले मना कर दिया है। रिजेक्ट कर दिया है, मम्मा ने दिए नहीं, आप ही दे दो। अब ये वाली फीलिंग भरनी है। सो यू गिव मी सम मनी इंस्टेड। You give me some money instead. इंस्टेड लगाते फीलिंग आ गई कि बजाय, बदले में कोई और ने कहीं से रिफ्यूजल मिला है, राइट। सो आई आस्क्ड माय मॉम फॉर मनी बट शी डिक्लाइंड। कुड यू गिव मी सम मनी इंस्टेड? इंस्टेड आ गया, आप ही दे दो, राइट। जैसे मैं ये कहूँ तुम आजकल बहुत पैसे नहीं मांगने लगी हो। टेक्निकली नहीं, पहले लॉजिक समझना है। बहुत का मतलब लाख 2 लाख नहीं मांग रही हो। बहुत मतलब बहुत बार, हाँ। हर 5 मिनट पे, राइट। तो ये बहुत है। तो वर्ड्स को जब हम मिला लेते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो सोचना है, तुम आजकल बहुत पैसे मांगने लगी हो। You are becoming so demanding. हाँ, घुमा के कह दिया, यू हैव बिकम सो डिमांडिंग। डिमांडिंग कैरेक्टर है, आईएनजी लगा के कैरेक्टर भी बता दे हैं। यू हैव बिकम सो डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गई हो तुम, डिमांड करने वाली। जैसे कि वो बहुत इरिटेट करता है, कैरेक्टर है उसका। He irritates me a lot. He irritates me a lot, या फिर he is so irritating है। वो इरिटेट करने वाला है, इरिटेटिंग। यू हैव बिकम सो डिमांडिंग, Demanding. यानी डिमांड करने वाली हो, राइट। तो आईएनजी लगा दिया जाता है कैरेक्टर के लिए। सो यू हैव बिकम सो डिमांडिंग, तुम बहुत ज़्यादा डिमांड्स करने लगी हो। ये फीलिंग थी, तुम आजकल बहुत
पैसे मांगने लगे हो, तो जब हम ऐसे कहते हैं आजकल तुम बहुत मतलब इसमें ना ऑफन वाला वर्ड यूज करेंगे। ऑफन का मतलब है अक्सर, बार 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 बार। सो यू हैव बीन आस्किंग फॉर मनी टू ऑफन। Too often. You have been asking for money too often lately. मतलब बहुत जल्दी जल्दी बार बार मांग। हाँ, जल्दी जल्दी। ऑफन का मतलब ऑफ्टन भी कहते हैं इसको, ऑफन भी कह देते हैं। इसका मतलब है अलग अलग समय पे बार बार। ओ अच्छा ठीक है। तुम बहुत पैसे मांगने लगी हो, तो वहां पे बहुत का मतलब बहुत ज्यादा वाला नहीं है, बार बार वाला है। सो यू हैव बीन आस्किंग फॉर मनी टू ऑफन लेटली। You हैव बीन। You have been asking for money too often lately. हाँ, हैव बीन क्यों कह दिया? वही तो मैं पूछने वाली थी। आजकल जैसे ही कहा, तो आजकल हम कहाँ कहते हैं? पहले से, कुछ समय से। ओके। बहुत पहले नहीं मांगती थी, लेकिन कुछ समय से मांगने लगी हो। 2-3 दिन से। हाँ, हैं 2-3 दिन से नहीं, 2-3 महीने से और नहीं, हमेशा से ही। हैं सो यू ऑलवेज बीन सो डिमांडिंग। यू हैव ऑलवेज बीन सो डिमांडिंग। हमेशा से ऐसे मांगने वाली रही हो वो वाली मांगने वाली नहीं, मतलब डिमांडिंग रही हो, राइट? बट यू हैव बीन आस्किंग फॉर मनी टू ऑफन लेटली। बहुत बार, बहुत ज्यादा मांगने लगी हो। And you always have to give me the money. जैसे या आई ऑलवेज हैव टू गिव यू द मनी बिकॉज आई कैन नॉट डिक्लाइन लाइक योर मॉम डज। मैं मना नहीं कर सकता, जैसे तो मम्मी कह देती हैं। जैसे ये कहें कि हम मॉल बहुत नहीं जाते मॉल। जैसे मॉल तो जाते हैं हम, हाँ। हैं, लेकिन बहुत नहीं जाते। कहते हैं ना बहुत नहीं जाते, यानी फीलिंग क्या होती है? बार बार लगातार नहीं, ऐसे नहीं रोज चले जाएं। तो कैसे बताएंगे? वी डोंट गो mall daily. We don't go to the mall daily. too often. डेली देखो कह सकते हैं, डेली ऐसा होगा कि रोज नहीं जाते हैं। यही तो बोला आपने, हैं? यही तो फीलिंग थी। रोज कह दिया ना, तो अलग फीलिंग है। आप एडल्ट हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। देखो ऐसे ऐसे जैसे मान के चलो, कोई पूछे, फ्रेंड पूछने लग जाए कितनी बार मॉल जाती हो तुम? क्या ना, बहुत नहीं जाते, रोज नहीं जाते। हाँ, नॉट डेली। स्टाइल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन नॉट टू ऑफन। बहुत बार नहीं जाते। टू ऑफन का मतलब भी यही है कि अक्सर। जैसे तुमने मुझसे पैसे मांगे। I ask you for money. You ask me for some money. अब मेरे को, मेरे पास 10 रुपए तक नहीं है। I'm broke. तुमने अपना स्टाइल से कह दिया ब्रोक, कंगाल बिल्कुल। लेकिन मेरे को इतना भी ये नहीं बताना कंगाल, मेरे को कहना है 10 रुपए तक नहीं है। 10 रुपए तक नहीं, कंगाली हो। सही है, जिसमें 10 नहीं है वो कंगाली है। राइट। लेकिन फिर भी मेरे पास 10 रुपए तक नहीं है। इतना लॉजिकली सोचना है। देखो ये एक्चुअल में ये सेंटेंसेस गलत नहीं है, यही सही तरीका है कि डोंट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश। थिंक लॉजिकली एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द सिचुएशन इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में घुमा के बोला जाता है। ऐसा नहीं है जो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल रहा है वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है जल्दी जल्दी, उस सिचुएशन के हिसाब से रटे हुए सेंटेंसेस को रिकॉल कर रहा है, इकट्ठा बोल रहा है, राइट? तो घुमा के बोली जाती है बात, मैसेज पहुंचाया जाता है, ट्रांसलेशन नहीं करा जाता। और देखिए इसको सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं मैं आपको 1 मिनट के अंदर। डोंट स्किप दिस पार्ट। सबसे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि रोजाना 12 बजे हमारा वीडियो आता है। जैसी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। रोजाना प्रैक्टिस करनी है, वरना आज कर लिए 2 दिन बाद करेंगे भूल जाएंगे, आज का भी काम नहीं आएगा, वो सारा इट विल गो टू वेस्ट, पूरा बेकार हो जाएगा। 1 घंटा रोजाना करेंगे तो जो आज बोला वो कल फिर से सुनेंगे, तीसरे सेंटेंस में सुनेंगे, परसों फिर से सुनेंगे, तो वो आदत में याद होने लग जाएंगे सेंटेंसेस, राइट? और एक छोटा सा काम आपको हमारा करना है, वीडियो को करना है लाइक, और लाइक करने के बाद लीडर बोर्ड का कोई ऑप्शन निकलेगा, कहीं पे भी हाइप करने का ऑप्शन देखिए। सो प्लीज hype the video, it will help our video reach more people on YouTube, so it will be a favor to us, right? वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना है। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप रियल टाइम में 15 दिन बात कर लो। इसके लिए आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए और लाइव सेशन ज्वाइन करिए। हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स में क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, रियल टाइम में वहाँ पे बातें चलती रहती हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल चलती रहती हैं। 2 लोग इसमें बात कर रहे हैं, 4 लोग इसमें हैं, 11 लोग उसमें हैं। किसी में ग्रामर डिस्कशन हो रहा है, वहाँ जुड़े, ग्रामर डिस्कस करिए, अपने कुछ सेंटेंसेस बनाए, दूसरों के सुने, फिर काम में लग गए। थोड़ी देर बाद टोटल
इंग्लिश का ग्रुप है, वहाँ पे पूरे दिन इंग्लिश में बातें हो रही हैं, वहाँ पे लोगों का स्टाइल सुना, कैसे बात कर रहे हैं लोग इंग्लिश में, एक दो सेंटेंस अपना बोला। तो यहाँ पे कुल मिला करके जब भी आपका प्रैक्टिस करने का मन करता है, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हुआ, ग्रुप में जुड़े कि यार किसी को ये रूल पता है कहाँ यूज़ होता है, तो आपको एक माहौल मिलेगा 24 घंटे जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बोलने की प्रैक्टिस बोल बोल के होगी, रियल टाइम में बोलेंगे, हिंदी नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट मैसेज पहुँचाने पे आपका फोकस होगा। फिर 2 बार होती है दिन में लाइव क्लासेस हमारी। जो भी कन्फ्यूजन रह जाते हैं, अपने सेंटेंस को लेकर डाउट है कि मेरा सेंटेंस गलत है, सही है, या और अच्छे तरीके से कैसे कहें, वी सिंपली कम टुगेदर और सब लोग अपने अपने डाउट्स पूछते हैं। 15 दिन में ग्रामर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वर्ड्स के पर्पस समझ में आ जाएंगे, मीनिंग नहीं सीखे जाते, पर्पस सीखा जाता है। और बोलने के लिए तो अनलिमिटेड है, 24 घंटे जब भी मन करे बोलो, 2-2 सेंटेंस बोलेंगे, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4 जुड़ते चले जाएंगे। राइट, ऑल इन वन, बहुत ही सस्ता पैकेज है। मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? कंगाल। हाँ, मेरे पास 10 रुपये तक नहीं है। आई डोंट इवन हैव 10 rupees. यहां तक कि इतना वाला वो फीलिंग है, आई डोंट इवन हैव 10 रुपीज। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं। I don't even know you. राइट, अब इवन तो पता चल गया, लेकिन बहुत बारीकियां कैसे समझ में आएंगी जब आप सुनेंगे, डिस्कस करेंगे। इवन, जस्ट, ओनली हम अक्सर वर्ब से पहले लगाते हैं। वर्ब पता है, काम है। ऐसे नहीं कह सकता आई इवन डोंट नो यू, क्योंकि नो जो है लास्ट है, नो है जानना, काम। सो आई डोंट इवन नो यू। जैसे कहा 10 रुपए तक नहीं है, तो ऐसे नहीं कहा आई डोंट हैव इवन 10 रुपीज। I don't even have 10 rupees. आई डोंट इवन हैव है होना ना, आई डोंट इवन हैव 10 रुपीज, 10 रुपए तक नहीं है। आई डोंट इवन नो यू। आई डोंट इवन नो से पहले इवन है। जैसे कि ये कहना है कि केवल इस बार मदद कर दो, इस बार। Please help me only this time. गलत हो जाएगा। देखो, एक है दिस टाइम, सही है। देखो फिर से मैंने क्या कहा, यू ऑलरेडी नो इंग्लिश, यू आर वेरी गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, लेकिन थोड़ा सा इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है। इसको कहते हैं इंटरमीडिएट से ऊपर हो, लेकिन सुपर नेचुरल पहुँचना है। मतलब ऐसा है कि फीलिंग जो मन में वही जाए। प्लीज़ हेल्प मी दिस टाइम, बिल्कुल सही है, इस समय मेरी मदद कर दो। देखो, इस समय और एक फीलिंग होती, एक बार, लास्ट बार मदद कर दो, एक बार मदद कर दो। इस समय जैसे का इस बार मदद कर दो, तो समय पे एम्फेसिस है, तो इसको कहते हैं दिस वंस। मिक्स करके बोल दिया जाता है, जस्ट हेल्प मी दिस वंस, जस्ट हेल्प मी दिस वंस। दिस वंस से वो फीलिंग गई कि जो हम कह रहे होते हैं कि बस फिर नहीं कभी दोबारा कहूंगा, दिस वंस। मिक्स हो गया ना। अच्छा, जैसे ये प्लीज गेट मी रेड वेलवेट केक ओनली दिस टाइम। हाँ, बस दिस टाइम। हाँ, दिस टाइम, तो दिस टाइम हिंदी, देखो दिस टाइम जो है हिंदी से मिलान कर रहे हैं, इस समय, इस बार। लग रहा होगा टाइम मतलब बार के लिए कहते हैं, लेकिन वो रियल फीलिंग नहीं है। सो जस्ट गेट मी अ वेलवेट केक दिस वंस, इसी बार, एक बार। इसमें वंस जैसे आ रहा है ना, फीलिंग आई, दिस वंस, जस्ट हेल्प मी दिस वंस, आई वॉन्ट आस्क फॉर हेल्प अगेन। है, तो दोबारा मदद नहीं मांगूंगा। राइट, जैसे मैं ये कहूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे केवल इस बार जाने दो। अब इसमें जब कह रहे हैं इस बार, तो लेट मी गो दिस टाइम कह देंगे, तो हो सकता है आगे फिर कहने लगोगी इस वक्त जाने दो, राइट है, इस इवेंट पे जाने दो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाने दो। जबकि तुम्हारा कहने का मतलब है बस इस बार जाने दो, यानी एक बार और इस समय। सो प्लीज गिव मी द परमिशन टू गो आउटसाइड दिस वंस। इतना गिव मी द परमिशन टू गो आउटसाइड, सिंपल कहो ना, लेट मी गो दिस वंस, लेट मी गो दिस वंस। हाँ, प्लीज लेट मी गो दिस वंस, यानी इस बार जाने दो, एक बार। आई फीलिंग। हाँ, अगर कहना है कि जब मैं यहाँ होता हूँ उससे पैसे क्यों मांगती हो? नहीं मांगूंगी आपसे। हाँ। जब मैं यहाँ होता हूँ, हाँ, उससे पैसे क्यों मांगती हो? हाँ। Why you always ask him for money? Him? Why do you ask
him for her. Why do you ask her for money? When I am me here. instead. मी इंस्टेंट नहीं है। I- देखो ये नॉलेज है, लेकिन वो बोलने की आदत ना होने की वजह से वर्ड ऑर्डर भूल जाते हैं, तो बोलते समय टूट-फूट वर्ड ऑर्डर पे दिमाग जाता है, फिर ग्रामर भूल जाते हैं, तो ठीक है। सेंटेंसेस रटे जाते हैं। फिर से बोल हाँ। एक बार. Why do you always ask him? Why do you always ask her for money? Me instead. देखो बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले बेसिक तरीके से कह दो, व्हाई डू यू आस्क हर फॉर मनी व्हेन आई एम हियर। When I'm here. है एक स्टाइल से कह दिया, व्हाई डू यू आस्क हर फॉर मनी व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ पे हूँ तो उससे पैसे क्यों मांगे तुमने। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, डिस्पाइट मी बीइंग हियर। ये थोड़ा टेक्निकल, बावजूद जो तुम लगाने की कोशिश कर रही थी ना, मेरे होने के बावजूद भी तुम उनसे पैसे क्यों मांगती हो, वो फीलिंग है डिस्पाइट, बावजूद इसके। सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है डिस्पाइट हमेशा। डिस्पाइट का पर्पस क्या है कि जो कहने जा रहा हूं अब इस अवस्था के बावजूद वाला है। सो डिस्पाइट मी बीइंग हियर, यानी Despite me being ये स्टाइल here. है मेरे यहाँ होने के बावजूद, डिस्पाइट मी बीइंग हियर, व्हाई डू यू आस्क हर फॉर मनी। गॉट द पॉइंट? हाँ. है जैसे ये कहूँ, इंग्लिश जानने के बावजूद, ऐसे हिंदी में नहीं कहते हैं लेकिन फिर फीलिंग वही वाली है, जोर वाली, इंग्लिश जानती हो फिर भी सेंटेंस क्यों नहीं बोलती हो। Despite knowing grammar, हाँ why you don't speak English? व्हाई डोंट यू स्पीक It's English. है डिस्पाइट नोइंग ऑल द ग्रामर रूल्स, व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। तो डिस्पाइट का मतलब, जो डिस्पाइट से अगला वाला जो बात कह रहे हैं, डिस्पाइट अलग से एक ऐसे याद करके देखो वर्ड, इसका मतलब है कि जो मैं कहने वाला हूं बावजूद इसके। तो डिस्पाइट यानी बावजूद इसके, किसके, नोइंग ऑल द ग्रामर रूल्स। डिस्पाइट नोइंग ऑल द ग्रामर रूल्स, व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश में बात क्यों नहीं करती हो। डिस्पाइट मी बीइंग हियर, व्हाई डोंट यू स्पीक, ओह सॉरी, व्हाई डू यू आस्क फॉर मनी, उनसे पैसे क्यों मांग लेती हो। ओके, आ गया चौकीदार। चौकीदार आ गया चौकीदार. चौकीदार इज हियर. हाँ, चौकीदार इज हियर। और फीलिंग क्या है, यहाँ पर आपने जोर दिया यहाँ, जैसे मान के चलिए ढूंढ रहे हैं चौकीदार को, तब कहना है तुम्हें चौकीदार यहाँ है। इट्स टाइम फॉर चौकीदार. हाँ, ये चौकीदार सही है, क्या इससे कहते चले गए चौकीदार को वॉचमैन। वॉचमैन. हाँ, ठीक है. देखो आई ना फीलिंग, मैंने कहा आ गया चौकीदार, अगर तुम कहो कि चौकीदार इज हियर, द वॉचमैन इज हियर, इसका मतलब हुआ कि चौकीदार यहाँ है. Okay. और जब हम एम्फेसाइज करते आ गया, हियर कम्स Here comes द वॉचमैन, the watchman. गॉट द पॉइंट। जैसे कोई चीज देते हैं तो मान के चलो कि तुम ले आई, मम्मा ले आई चाय बना के, अब मम्मा कहें लो चाय, तो मम्मा ऐसे नहीं कहेंगे ना, टेक टी, Here you go. राइट। तो जिस चीज पे एम्फेसाइज है हियर, हियर कम्स द वॉचमैन, Here comes the watchman. राइट। अब मैं कहूं अब आया दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, तो हियर कम्स द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू, राइट। तो ये स्टाइल्स, ये स्ट्रक्चर्स कैसे आते हैं समझ में, ओनली बाय स्पीकिंग इन रियल टाइम। रियल टाइम में बोलेंगे तो, और सुनेंगे स्पेशली, तो अपने आप पिक कर लेंगे कि अच्छा समझ में आएगा कि अच्छा इस तरीके से जोर दे के बोलने के लिए स्ट्रक्चर है, वरना हिंदी से इनका मिलान नहीं हो सकता। अगर हिंदी से जोड़ जोड़ के सीखने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हियर कम्स अजीब सा लग रहा है, राइट। तो ये रियल टाइम में सुनी जाती हैं बातें। जैसे मान के चलिए, जैसे हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ था पैसे मांगने से, हैं, मान के चलो कि आपकी मम्मा ने आपको पैसे नहीं दिए, योर मॉम डिडंट गिव यू द मनी, पैसे नहीं दिए। अब मैं कहना चाहता हूं उनसे पैसे मांगती ही क्यों हो। अब देखो फीलिंग है, अगर मैं एक सेंटेंस नॉर्मल कह देता हूं, व्हाई डू यू आस्क हर फॉर मनी, ये एक सेंटेंस है, क्वेश्चन है नॉर्मल, इसमें फीलिंग नहीं है। ये लिटिल क्वेश्चन जैसा साउंड कर रहा है, मांगती क्यों, मतलब क्यों मांगती हो पैसे, मैं रीजन पूछ रहा हूं, जबकि मैं रीजन नहीं पूछ रहा, मैं कह मांगती ही क्यों। फीलिंग ये है कि ऐसे करना भी नहीं चाहिए तुम्हें, हाँ. है मांगती क्यों उनसे जब पापा मना कर देती है तो। सो You shouldn't have asked him for money. ग्रामर से नहीं चलेगी बात, यहाँ पे फीलिंग भरने के लिए, फीलिंग भरनी आनी चाहिए। Why do you Why do you even Why do you even bother
bother, बॉदर एक वर्ड ऐसा है जब हम ऐसे कहना चाहते हैं कष्ट भी क्यों उड़ा दिया, ऐसे तकलीफ भी क्यों करती हो, मतलब अननेसेसरी है ये काम, bother तो परेशान करना होता है. वो भी होता है. सो व्हाई डू यू इवन बॉदर आस्किंग हर फॉर मनी? Why do you even bother asking her for money? हर फॉर मनी यानी मांगती ही क्यों, इतना मतलब ऐसा करती ही क्यों हूँ. तो जब भी हम ये फीलिंग जताना चाहते हैं कि ये जो काम है अननेसेसरी काम करते ही क्यों हो, तो व्हाई डू यू इवन बॉदर डूइंग दैट. जैसे मान के चलो लाइक तुम प्रोजेक्ट्स बना रही हो हाँ. हैं और मैडम ने 1 मिनट देखा और साइड पे फेंक दिया. अब मैं कहूँ बनाती ही क्यों, Why do you even bother making projects? राइट. व्हाई डू यू इवन बॉदर स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन दीज प्रोजेक्ट्स. व्हाई डू यू इवन बॉदर का मतलब है, एक्सप्रेशन ये है कि आप ऐसा तकलीफ ही क्यों करते हो करने की. गॉट द पॉइंट. अब मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ व्हाई डू यू स्पेंड सो मच टाइम ऑन दीज प्रोजेक्ट्स, तो क्वेश्चन जैसा लगा, क्यों करती हो ऐसा. अब मैं आपको दोषी ठहरा रहा हूँ, रीजन बताओ मुझे, जबकि मैं रीजन नहीं, फीलिंग ये है करती क्यों ऐसा. Because I'm enjoying to make projects. हाँ, बिकॉज आई एंजॉय मेकिंग प्रोजेक्ट्स. I enjoy making projects. मेकिंग कहा, टू मेक प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं कहा. बेसिक सी ग्रामर है, करती हूँ ग्रामर ना. बेसिक ही है, 35 वर्ड्स मैं करती हूँ ना. कंटिन्यूसली करती हूँ ना. आई एंजॉय मेकिंग प्रोजेक्ट्स यानी बनाना एंजॉय करती हूँ, मजा हैं. अगर मान के चलो वक्त जाया टू करना. वक्त जाया करना, आई एंजॉय वेस्टिंग माई टाइम, ING लगा दिया तो कंटिन्यूसली करना अच्छा लगता है. जैसे मान के चलो एरम के घर तुम गई और एरम ने तुम बैठने को भी नहीं कहा. अब मैं जाती ही क्यों यार वहां. Why do you even bother? हाँ, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ व्हाई डू इवन गो देयर. Why do you even go there? यहाँ तक कि ऐसा करती ही क्यों हूँ, लेकिन व्हाई डू इवन बॉदर और लगा दिया साथ में, तो और लग गया कि ये अननेसेसरी है, काम करना ही नहीं चाहिए था. व्हाई डू इवन बॉदर गोइंग देयर, इन्होंने तकलीफ भी क्यों करती है उधर जाने की. गेटिंग माय पॉइंट. तो ये फीलिंग्स कैसे भरनी आएंगी धीरे धीरे करके सुन सुन के. इस सेशन के बारे में आप हमें फीडबैक दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहें. बाय.